अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट के नाम से, उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान को मेंशन करते हुए इस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं ये फ्यूचर में इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती हैं। और स्पेशली यहाँ पर मेंशन पाकिस्तान को इस वजह से किया गया बिकॉज पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में से सिर्फ जो एक न्यूक्लियर पावर मुस्लिम कंट्री है जिसकी यहाँ पर एक डिक्लेयर्ड, एस्टैब्लिश्ड और क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इसराइल के इस एक्स पीएम का कहने का मतलब ये था कि ये कुछ मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पर इस टाइम के ऊपर एक न्यू पैक्ट फॉर्म करके इसराइल को थ्रेटन करने की कोशिश कर रही हैं, और वो यहाँ पर इस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसराइल को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। यानी कि इनकी जो पार्टनरशिप है या इनकी जो एक अलायंस क्रिएट हो रही है, ये कल को इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकती है, जिसको इसराइल को अभी डील करना होगा। वैसे तो ये जो पर्सन है ये इस टाइम के ऊपर इजरायली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, लेकिन इनकी जो पूरी डिस्कशन है ये माइंडसेट शोकेस करती है इसराइल के अंदर जो इस टाइम के ऊपर डेवलप हो रहा है कि वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज समेत स्पेशली पाकिस्तान को एक हॉस्टाइल एंटिटी के तौर पर अखज कर रहे हैं या फिर उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं। और इसराइल की नेचर का आप सबको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव नेशन है। इनको जो थ्रेट लगता है ये उसको डेवलप होने से पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और हिस्टोरिकली इस चीज़ के एविडेंसेस मौजूद हैं कि कोई भी एंटिटी अगर इसराइल को थ्रेट पोज करती है या इवन इसराइल की गवर्नमेंट को या फिर इसराइली स्टेट को लगता है कि ये कल को हमें थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में फिर ऑफेंसिव एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। मिलिटरीली भी वो ऐसा करते हैं और थ्रू इंटेलिजेंस मींस यानी कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू भी ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जो कि इनके पोटेंशियल एनिमी को सबडू कर सकती हैं उनको तेज कर देते हैं। अब पाकिस्तान का केस यहाँ पर यह है कि लेट 80s 90s में जब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को डेवलप कर रहा था तो इसराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था, बिकॉज अपने लिए वो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन वो एक न्यूक्लियर पावर बने इसको अपने लिए थ्रेट महसूस करते थे। इस वजह से उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया और काफी एक्टिविटीज रन करना शुरू की ताकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। इवन सो एंड सो यहाँ पर कहूटा प्लांट जहां पर पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम 80% रन हो रहा था उसको भी बॉम्ब करने का प्लान इसराइल की तरफ से इनिशिएट किया गया। और इसमें आपको पता है फिर इंडिया इनके साथ खड़े होने में कहां पीछे रहता। लेकिन इन सब के बावजूद फॉर्चुनेटली ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज एक काम जो काफी सोच समझकर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो ये था कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ हमने जो अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको भी डेवलप किया, जिससे काइनेटिक डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका एयर डिफेंस किया और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारा जो पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटस है, उसने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनल सैबोटाज से बचाया। यानी कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर से ही कोई आकर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज ना कर सके, इस चीज को भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पूरी स्टेट है, उसने इंश्योर किया। तो इन सब एक्टिव मेजर्स के बाद पाकिस्तान सक्सेसफुली अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा और इसके बाद ऑब्वियसली इसराइल जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो भी उस टाइम के ऊपर चुप करके साइड पे हो गए और हम भी अपनी एडिशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर उनको डेवलप करने में हमने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आप 2025-26 के एरा में आ जाएं तो मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है पूरी दुनिया में वो समहाउ ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। और इसी इंक्रीज ने हमें यहाँ पर अलाउ किया है कि हम अपना एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें कि कल को डिफ़िकल्ट टाइम्स में ये चीज़ हमारे काम आ सके। जिस तरह मई के मंथ में तुर्की, चाइना, अजरबैजान और ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो इस सपोर्ट को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए, फुल प्रूफ करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पर सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। इसके बाद अब इस टाइम के ऊपर तुर्की के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करने की बात चल रही है। तो ये चीजें अगेन अब इजराइलीज को यहाँ पर अनसेटल कर रही हैं कि पाकिस्तान पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आप को किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इंकरेज करके यहाँ पर यूनाइटेड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली इजराइलीज हमें दोबारा से एक थ्रेट कंसिडर करने लग पड़े हैं। तो अब हम अगर दोबारा से ये सोच के बैठ जाएंगे पिछले 20 साल की तरह वो हमारे साथ अब भी हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं करेंगे, तो ये फिर हम अपने साथ ब्लंडर कर रहे हैं, अपने आप को डिल्यूजन में रख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस हम अपने आप
आपको ये तो बताते हैं कि हमारा हक है, लेकिन उस सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर ऑटोमेटिकली कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न्ड नहीं छोड़ा जा सकता। जहां पर हम कैपेबिलिटी वाइज इंडियन मिलिट्री के साथ मैच करते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी हो जाता है कि हम इजरायली जो मिलिट्री है उसके साथ भी कैपेबिलिटी में मैच करें। रॉ पावर में इजरायली कैपेबिलिटी जो है वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उनके पास इस टाइम के ऊपर कैपेबिलिटी एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। और वही एक बहुत ही प्रेशियस कैपेबिलिटी एडवांटेज है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है। इजरायली एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर उसकी सर्विस में F-35 के मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट्स मौजूद हैं, जो कि इन एयरक्राफ्ट को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के वो अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यहीं पर ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा हो जाता है कि एट दिस पॉइंट अगर इजराइल हमारे अगेंस्ट में कोई काइनेटिक एक्शन लेता है तो उसको सही तरीके से हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, बिकॉज कैपेबिलिटी लेवल मैच नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी गैप है, यानी कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द अपनी सर्विस में शामिल किया जाए। J-35 को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का मकसद सिर्फ इंडियन मिलिट्री के ऊपर सुपीरियरिटी गेन नहीं करना, बल्कि इजरायली एयरफोर्स और इजरायली मिलिट्री के अगेंस्ट में एक काउंटर बैलेंस ला के खड़ा करना कि अगर उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट हैं जो कि रेडार को इवेड करके किसी भी जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास भी ये सेम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। डिस्कशन हम जब भी ऑब्वियसली J-35 से रिलेटेड करते हैं तो हम इंडियन एयरफोर्स को या फिर इंडियन मिलिट्री को पर्सपेक्टिव में रखकर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में J-35 का रोल जो है वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट अ टाइम हमने अपने दो सबसे बड़े एनिमीज को एट बे रखना है, उनके अगेंस्ट में एक काउंटर बैलेंस लाकर खड़ा करना है, और वो जो काउंटर बैलेंस है, एक परफेक्ट रेसिपी ऑफ वेपन्स है, वो J-35 एयरक्राफ्ट है, जिससे आप कन्वेंशनल डोमेन्स में अपनी एनिमीज को 100 दफा सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे इससे पहले कि वो आपके अगेंस्ट में कोई हॉस्टाइल एक्शन ले। तो इजराइल के ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर आकर यहाँ पर बात करें, इसको पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए, और जो इस टाइम के ऊपर पूरी इजरायली स्टेट का माइंड डेवलप हो रहा है उसके लिए फिजिकली, काइनेटिकली और मेंटली हमें यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहना है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।